राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले जी। राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले जी। ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लही है।
ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਜੀ। कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि तुम जावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद खावो। तुमरी शरण तुम्हारी आता तुम ही तजन टुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। देही रोग लगे न कोई जे तू भला मंगे बुरियां दा। रोग लगे न कोई भला मंगे बुरियां दा। देही रोग लगे ना लगे ना कोई भला मंगे बुरियां दा। तेही रोग लगे ना कोई जे भला मंगे बुरियां दा।
मेरे प्यारे भला मंगे बुरियां दा, मेरे प्यारे भला मंगे बुरियां दा। वाह 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 भला मंगे बुरियां दा, वाह 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 भला मंगे बुरियां दा। लगे ना कोई भला मंग बुरियां दा, तेही रोग लगे ना कोई ते भला मंगे बुरियां दा। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगी, पल्ले सब कुछ पाए। फरीदा जो तै मारन मुकियां, तिन्ना न मारी घुम, आप नड़े कर जाइए पैर तन्ना दे चुम। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुच्ची ते निੱਗੀ गोद विच बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां गुरु बाबा जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। तां ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी दे चरणों दे विच लाइए, विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ, कर की रहे हाँ, सानू करना की चाहिदा है। सस एक घड़ 84 लख जोनियां दा बादशाह, एक घड़ 84 लख जोनियां दी सरदार योनी। ये मनुखा जन्म इस जीव नूं इस बंदे नूं बहुत लंबे अरसे तो बाद प्राप्त होया। इस मानव तन का प्रयोजन, इस मानव तन का उद्देश्य, मुद्दा कह लो, एम ऑफ लाइफ कह लो, मानव तन धारण करके मनुखा दे विच आकर के सिर ते सिर वैरू परमेश्वर का भजन है, वहरू का नाम है, वहरू का सिमरन है। गुरु की संगत असी इत्थे रहन वास्ते नहीं आए, इत्थे बहन वास्ते नहीं आए। जेकर विचार करके वेख्या जाए, ये जो साडा जिस्म है, देह है, ये शरीर है, ये जन्म धारण करन तो पहला भी साडे कोल नहीं सी, ये मरण तो बाद भी साडे कोल नहीं रहना। वैसे भी असी इस शरीर नूं रख नहीं सकते, असी अपना बचपन अपने कोल नहीं रख सके। बचपन का समा इस तरह गुजर जाता जिमें हड़ां दा पानी एक पासे आउंदा दूजे पासे नूं निकल जाता। रही गल जवानी दी, जवानी का समा इस तरह गुजर जाता जिमें कोई पंछी आकाश दे विच उड़दा, उहदी परछाई भी उहदे नाल ही चली जाती है।
रही गल बुढ़ापे दी बचपन तुर जा मुड़ के नहीं आउंदा। गुरु की संग जवानी चली जाए मुड़ के नहीं आउंदी। जेकर किसे ते एक बारी बुढ़ापा आ जाए ये मुड़ के जांदा नहीं सगों लैके ही जांदा है। तदे हजूर फरमाउंदे हन विचार करके वेख्या जाए गुरु की संगत माफ़ करना साध संगत जी जिहड़ा शरीर जन्म धारण करन तो पहला भी साडे कोल नहीं सी, मरण तो बाद भी साडे कोल नहीं रहना। इस शरीर का कोई प्रयोजन तो होएगा, कोई उद्देश्य तो होएगा, कोई मुद्दा तो होएगा। साडे जीवन का एक कोई प्रयोजन है, वह वाहिगुरू परमेश्वर का नाम। जूनियां भावें 7,1,84 ਲੱਖ होर भी ने, उन्होंने जूनियां दे विच परमेश्वर का नाम नहीं जपिया जाना। साध संगत जी विचार करके वेखिए, मिसाल के तौर पर कुत्ता की नाम जप लेगा, घोड़ा की नाम जप लेगा, गधा की नाम जप लेगा, रिछ की नाम जप लेगा। 1,84 ਲੱਖ जूनियां होर भी ने। वो जूनियां उन्होंने प्राप्त हैं जिन्हों ने मनुखा जन्म में आके वाहिगुरू परमेश्वर का नाम नहीं जपिया, परमेश्वर का भजन नहीं किया, परमेश्वर का सिमरन नहीं किया। ਜਿਹੜੇ दुनिया तो मनमुख चले गए, निगुरे चले गए। हजूर फरमाउंदे हैं गुरमंतहीन सजो प्राणी तिरगंत जन्म भ्रिष्टण। ਜਿਹੜੇ गुरु तुहीन पुरुष निगुरे पुरुष मनमुख पुरुष हजूर फरमाउंदे हैं उन्होंने इहो जिहियां तरकारयुग जूनियां विच भटकना पवेगा। किहो जिहियां कूकरा कुत्तियां नूं कहिंदे हन, सूकरा सूरां नूं कहिंदे हन, गरत पे गधियां नूं कहिंदे हन, सर्प ने सप्पां नूं कहिंदे हन, काक ने कावां नूं। इहो जिहियां निखिद्ध जूनियां विच उन्हां नूं भटकना पवेगा। साथ जे विचार करके वेख्या जाए जिन्हां ने परमेश्वर का नाम नहीं जपिया, हजूर फरमाउंदे कोई कुत्ता जूनी च पै गया, कोई सूर की जूनी च पै गया, कोई गधे की जूनी च पै गया, कोई सप की जूनी च पै गया, कोई कां की जूनी में पै गया। सत्संग जेकर असी परमेश्वर का नाम ना जपिया, आप जी का की ख्याल है कि साडा अगला जन्म देवतियां दे घर होवेगा? हजूर फरमाउंदे ने नहीं नहीं, कहो नानक ये तत्त विचारा, ये निचोड़ है, ये सार है सत्संग जी जिंदगी का जीवन का। कहो नानक ये तत्त विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिना वाहिगुरू दे नाम तू, बिना वाहिगुरू परमेश्वर दे भजन तू साडी गति नहीं, साडा छुटकारा नहीं, साडी मुक्ति नहीं। बिना हर भजन नहीं छुटकारा। तदे हजूर फरमाउंदे हैं भई प्राप्त मानक दोहरिया, जिस भजन तो बिना साडा छुटकारा नहीं, वो भजन है जिहड़ा, वो सिमरन है जिहड़ा, वो सिर्फ ते सिर्फ मनुखा जन्म में आके ही कीता जा सकदा। सत्संग साडी जिंदगी कच्चे दुध की तरह है। जे किसी को कहिए नाम जपो, किसी को कहिए भजन करो, सिमरन करो, जवाब की मिलता? जे परमेश्वर ने नाम जपाना है असी जप लांगे, जे वाहिगुरू ने भजन करवाना है असी कर लांगे। सत्संग जी विचार करके वेख्या जाए, वाहिगुरू ने तो सानू ये शरीर ही नाम जपन वास्ते दिता है। माफ़ करना गुरु की संगत, साडी जिंदगी कच्चे दुध की तरह है। दुध अपने आप च कुछ नहीं बनता, सासों दुध नूं बनाउणा पैंदा। गुरु की संग साडे ते डिपेंड करता। दुध नूं गर्म करके जाग ला के भावें दुध तो दही बना लो, दही अपने आप कुछ नहीं बनता, दही तो बनाउणा पैंदा। दही नूं रिड़ के भावें मक्खण बना लो, मक्खण अपने आप घ्यो नहीं बनता। सस मक्खण नूं घ्यो बनाउण वास्ते चुल्हे की मचदी अग दे उत्ते तपना पैंदा। माफ़ करना गुरु की संग साडे ते डिपेंड करता। भावें दुध तो मठियाइयां बना लो, जो मर्जी बना लो। इस तरह साडा जीवन है, एक कच्चे दुध की तरह है। गुरमुखो जमदा कोई चोर नहीं, जमदा कोई ठग नहीं, जमदा कोई जुएबाज नहीं, जमदा कोई शराबी नहीं। जिहो जी संगत मिल गई, संगत ने इनू ओहो जा बना दिता। ये साडे ते डिपेंड करता असी इस जीवन का की बनाउणा। चोरां दी संग चोर बना देगी, ठगां दी संग ठग बना देगी, जुएबाजां दी संग जुएबाज बना देगी, शराबियां दी संगत शराबी बना देवेगी। साध संगत जी निंदकां दी संगत निंदक बना देवेगी, पर गुरु दी संगत इनू अपना रूप दे देवेगी। एवें नहीं सी अमर छकाउण समय दशमेश जी ने बचन कीते, दया सिंह जी अमर छक के तुसी मेरे संगतां सज गए हो, पर जदों अमृत वेले उठ के दातन कुरला इशनान करन तो बाद तुसी नित रोज़ का नितरम करया करोगे। नित रोज़ का नितरम करन तो बाद दया सिंह जी जदों तुसी शीशे विच अपना मूँह वेख्या करोगे, जिवें दुध दे उत्ते मलाई आ जांदी, इवें तुहानूं तुहाडे अपने स्वरूप तो मेरे स्वरूप दे दर्शन होया करनगे। एवें नहीं सी क्या खालसो हो मेरा रूप खास,
खालस हूँ मैं करों निवास गुरु की संगत जीवन इक्को वारी मिलदा चंगे कर्मा करके करमी आवा कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। ये मनुखा जन्म इक्को बार मिलदा, एक बारी समा हथों निकल गया मुड़ के समा हथ नहीं आउंदा। माफ करना तदे हजूर फरमाउंदे हन अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु की संगत जीवन तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल गया। पहली गल तो चंगे कर्मां तो बिना ये जीवन ही नहीं मिलता। जे जन्म भी मिल जाए चंगे कर्मां तो बिना सत्संगत नहीं मिलती। किन्ने लोग ने जिहड़े नगुरे पैदा होंदे ने संसार तो नगुरे चले जाते हैं। किन्ने लोग हैं जिहड़े कदी गुरु घर आए ही नहीं। किन्ने लोग हैं जिहड़े कदे सत्संग आके बैठे ही नहीं। पर गुरु प्यारे जी विचार करके देखा जाए हजूर ऐसा दसदे हैं। माफ़ करना गुरु की संगत पातशाह ऐसा दसदे हैं गुरु प्यारिओ। बारिश ही लग गई नेड़े नेड़े हो जाओ कोई गल नहीं। गुरु की संगत कोई फर्क नहीं पैना। माफ़ करना गुरु की संगत जीवन की हद है। माफ़ करना बचपन के जान नाल जवानी दे आउणा बचपन चला जाता। बड़ा माफ़ करना हद है। जवानी बचपन की हद है। जवानी दे आउणा बचपन चला जाता। गुरु की संगत और सासों बुढ़ापे दे आउणा जवानी चली जाती। मौत दे आउण नाल सासंग जी बुढ़ापा भी चला जाता। जीवन की हद है। एक फुरदन पे पुरवाओ एक नानू सोची एक नानू सोची आ गई है पे पुरवाओ इन्हां नूं जीवन की सोझी है। सत्संगत करते हैं नाम जपते हैं भजन करते हैं चंगे कर्म करते हैं गुरु की संगत पर उपकार करते हैं भला करते हैं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज की जिंदगी विच जीवन विच तीन पब्बे आए। पब्बा भला होवे, पब्बा गुरु अंगद देव महाराज के चरणों में सेवा करते जे किते गलती होगी किते भुल होगी पब्बा भुल गया जी। पब्बा भला होवे, पब्बा भरा जी, पब्बा भैन जी। असी रोज़ पढ़ते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जिहड़ा सरबत दा भला नहीं कर सकता उन्हें परमेश्वर का नाम की जपना। नानक नाम महाराज कहते नानक नाम चढ़दी कला। जरा समझिए चढ़दी कला किहदी रहेगी जिहड़ा नाम जपेगा। नानक नाम चढ़दी कला जिहड़ा नाम जपेगा ओदी चढ़दी कला रहेगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते जिहदी चढ़दी कला होवेगी वो सरबत दा भला मंगेगा। फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर। गुस्सा मन ना हंडाए। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी हजूर का पहला नाम बाबा लैना सी। सतगुरु नानक देव महाराज के चरणों में रह के गुरु की संगत तन मन धन करके मन बेच सतगुरु के पास ते सेवक के कारज रास। सतगुरु गुरु नानक पातशाह की खुशी प्राप्त की सेवा करके गुरु की संगत खुशी प्राप्त की। एक ऐसा समा भी आया सी कहता गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी ते सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज खंडूर साहब की पावन पवित्र धरती ते बैठे ने। गुरु की संगत हजूर फरमाउंदे ने पर का बुरा ना राखो चीत। असी कई बार गुरु घर आउंदे हैं मत्था टेकते हैं अपना भला मंगते हैं दूजियां दा बुरा मंगते हैं। नहीं गुरु के संग पर उपकारी हुंदे ने। पातशाह फरमाउंदे ने पातशाह फरमाउंदे ने गुरु की संगत माफ़ करना फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए। कहते सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी ते खंडूर साहब की पावन पवित्र धरती ते बैठे ने। कहते सतगुरु नानक देव महाराज के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी कहते कित्थे पुजे खंडूर साहब की धरती ते पुजे।
कहते बाबा श्री चंद जी ने गुरु अंगद देव महाराज के चरणों में जाके ना आख्या ये बचन किते, कित्थों आ गया कोड़ी कवाड़ चौथे घरों उठ के साडे पिता की गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते। खालसा जी किसी का बुरा कर देना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, पर किसी के कीते बुरे नूं जर जाना ये बहुत वड्डी गल है। खालसा जी ये बहुत वड्डी गल है। माफ़ करना गुरु की संगत, किसे तू नफरत करनी एक बहुत वड्डी गल नहीं, पर गुरु की संग जिहड़ा नफरत करदा उहनूं प्यार करना ये सब तो वड्डी गल है। सिक्खी है कि अज असीं साध संगत जी गुरु घर आउंदे भी हाँ, बाणी भी पढ़ते हैं, बाणी भी सुनते हैं, पर गुरु की संगत बाणी पढ़ के बाणी सुन के असीं फिर गुरु की संगत हिरदे दे विच वसाउंदे नहीं। पर हजूर फरमाउंदे सुनिया मन्निया, सुनिया कन्ना करके जाना, मन्निया मन करके जाना, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल लाओ। कहते सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी ते विराजमान हन। बाबा श्री चंद जी ने बाबा श्री चंद ने बचन किए, कितों आ गया कोड़ी कवाड़ चौथे करो साडे पिता गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते। असीं गुरु नानक साहब के साहिबजादे सां, गुरु नानक पातशाह की गुरता गुरगद्दी ते साडा हक सी, हक बनदा सी। कहते बाबा श्री चंद जी ने जदों ये बचन किए ना, कित्थों आ गया कोड़ी कवाड़ चौथे घरों साडे पिता की गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी ने सोचिया कि जे बाबा श्री चंद का बचन पूरा ना होया तो दुनिया के लोकी की आखणगे कि गुरु नानक के पुत्रां दे कोल शक्ति नहीं सी, गुरु नानक के पुत्रां दे विच शक्ति नहीं सी। बाबा श्री चंद दे इस बचन नूं पूरा करन वास्ते भावें ये बचन बाबा श्री चंद जी ने दुबदा ईरखा द्वैश की अग दे विच सड़े भुजिया ने कीता सी, पर फिर परोपकारी सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी आप जी ने सोचा कि लोकी की कहणगे कि गुरु नानक के पुत्रां कोल शक्ति नहीं सी, गुरु नानक पातशाह के पुत्र शक्ति तो हीणे सन। कहते गुरु अंगद देव महाराज जी ने बाबा श्री चंद जी दे इस बचन पूरा करने वास्ते अपने सज्जे चरण के अंगूठे ते कोड़ चला लिया सी। खालसा जी फरीदा बुरे दा भला कर। एक ऐसा समा भी आया सी गुरु की संग ये दात सेवा दी है, ये दात सिमरन दी है। जिन्हें परमेश्वर का नाम नहीं जपना उन्हें परमेश्वर के पासों लेना भी की है। जिन्हें गुरु घर की सेवा नहीं करनी उन्हें गुरु घर प्राप्त भी की करना। गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए, जम्मण मरना मिट गया काले का किशु ना बसाए। माफ करने विच दुनिया सेवक माई है तो दरगे बैसन पाई है, को नानक बाहें लुढ़ाई है। गुरु की संगत एक ऐसा समा भी आया सी गुरु अंगद देव महाराज की सेवा करके तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज जी ने गुरु अंगद देव महाराज पासों हजूर की गुरता गुरगद्दी प्राप्त की। एक ऐसा समा भी आया सी कहते हजूर की 74 वरे की उम्र 12 वरे 62 वरे की उम्र सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज के चरनी लगे। 12 वरे की अनथक सेवा ते सिमरन करके गुरु की संगत गुरु अंगद देव महाराज पासों गुरु नानक पातशाह की दात भाव गुरता गुरगद्दी प्राप्त की। हजूर गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती से विराजमान हैं। हजूर के पिछले पैर के रूहानी दरबार लगे हुए हैं। देवतियां की न्याई सिख सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के चरणों च बैठे हैं। सतसंग जी जिमें करोड़ां चकोरां चंद्रमा वाल देखना बंद नहीं कर दियाँ, झाकना बंद नहीं कर दियाँ। गर्दन भावें मुड़ जाए, गर्दन टुट जाए, इस गल की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, परवाह नहीं। गुरु के सिखा ने गुरु स्वरूप का ध्यान धरिया होया, समा बीतदा तुरिया जाता। माफ करना गुरु की संग रागी कीर्तन कर रहे हैं। अमरदास गुण तेरे पल्ले, अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण तेरे पल्ले, अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण अमरदास गुण तेरे
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਚ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਚ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 74 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਪੁੱਜੇ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਯੋਰ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੋਤ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ ਆਪ ਨੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤੂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾਤੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਦਾਤੂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਦਾਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਉਮਰ ਆ ਗਈ। ਦਾਤੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਆ ਦਾਤੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਮਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਜਰਦੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇਪਣ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਬੱਲੇ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਤਾਲਾ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀ। ਇਧਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਮੰਨਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਲਤਾ ਦੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, 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 ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਸੱਜਣੋਂ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਵਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਤਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਟੇਕਦਾ, ਮਨ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ, ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਰੀ ਆ, ਆ ਮਿੱਤਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ
टिकाओ विच आ ही नहीं सकता, मन टेक ही नहीं सकता। जब धारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत गुरु की संगत। तो इधर जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत भाई कन्हैया जी वर्गियां दी दृष्टि च दुश्मन दुश्मन ना रहा, तुर्क तुर्क ना रहा। ओदी दृष्टि विच बरम पेखा बरम सुनीए, बरम नदरी आया। तदे तो सबना नूं पानी पिलाउंदा सी। तदे फरीद जी फरमाउंदे ने ना, फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। रोज पढ़ते हैं ना, माफ करना, फरीदा सब्र अंदर सबरी। इन्ना सब्र, इन्ना सब्र। दातू वर्गे गुरु अमरदास मार दी पेड़ दे उत्ते मारन लत्त ते पातशाह ओदा पैर फड़ के घुटना शुरू करन ते दबाउणा शुरू करन। बड़े सस सबर दी गल आ। पर फरीदा सब्र अंदर सबरी, तन इवें जलेण होण नजीक खुदाए दे, भेद ना किसे देण गुरु की संगत। फरीदा बुरे दा भला कर। कहते महात्मा बुद्ध गुरु की संगत किसी नगर में चले गए। कहते महात्मा बुद्ध नूं यह सच सी कि महात्मा बुद्ध नूं कदे गुस्सा आउंदा ही नहीं सी। खालसा जी उहनूं कदे गुस्सा नहीं सी आउंदा, उहनूं कदे क्रोध नहीं सी आउंदा। एक समय महात्मा बुद्ध जी कहते कथाकार ने कथाकार ने सज्जणों माफ करना, किसी की गाल सुन के, किसी का बुरा बचन सुन के, किसी का बोल कबोल सुन के भड़क पैना, क्रोध विच आ जाना, गुस्से विच आउणा, ये तो 99% गुरु की संगत लोग जानते हैं। और पर किसी के बोल ते कबोल सुन के जर जाना, एक करोड़ों के विचों कोई गुरु का लाल विरला ही नितरता है। खालसा जी कोई गुरु का लाल विरला नितरता है। माफ करना, दुख सुख दोदर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी, तिथे चंगी। चुप ज्ञानी से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले झख मारी गुरु की संगत। कहते महात्मा बुद्ध जी कथा करने, कथा करते करते इधरों कहते एक मनमुख शराबी आया। बल्ले बल्ले एडा जिगरा, एडा वड्डा हौसला। जपजी साहब की बाणी पढ़ के वेखीए, ऐहरन मत, ऐहरन सारे पढ़ो, ऐहरन ऐहरन मत, ऐहरन मत। बल्ले 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 किड्डा वड्डा जिगरा। कहते मत किहो जी, ऐहरन, ऐहरन दे उत्ते सस लोहा चंडे आ जाता। बल्ले बल्ले ऐहरन दे उत्ते किन्ने बदाना की मार पैंदी, ऐहरन दे उत्ते किन्ने गुरु किसे हथौड़ियां की मार पैंदी। पर जिहड़ी ऐहरन टस तो मस नहीं हुंदी, इवें गुरु दा सिख गुरु की संगत इहनूं बड़े बड़े तूफानां विचों लंघना पिया। किते आरियां थले सिर देना पिया, किते चरखड़ियां ते चढ़ना पिया, किते इहनूं बंद बंद कटाउणा पिया, किते इहनूं बिना सिर तो लड़ना पिया। गुरु की संगत किते इहनूं चरखड़ियां ते चढ़ना पिया, किते गुरु की संगत इहनूं खोपर लवाउणे पै। पर यह टस तो मस ना होया। ऐहरन मत, ऐहरन मत। पातशाह कहंदे ऐहरन मत, ऐहरन मत वेद हथियार। बल्ले 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 विचार